तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए पहले क्या है, पहले प्रोसेस में क्या था, पहले प्रोसेस में ये हमने पॉजिटिव और ये नेगेटिव कर रखा, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव है, एनोड है, ये एनोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, फोटो एनोड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक भाई कैसा हो सकता है कि भाई इन फोटोन की एनर्जी कम हो, पहले कम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं क्यू पर, एनोड पर, तो कम करंट फ्लो कर रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन इस रेडिएशन इस पे इंसिडेंट हो रहा है, जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस पर प्रोड्यूस होने चाहिए, सारे के सारे क्या हुए, एनोड पर पहुंच गए। जब सारे के सारे एनोड पे पहुंच गए तो जितनी करंट फ्लो करनी थी, करंट फ्लो इसमें फ्लो करेगी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हो, करंट इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक लिमिट के बाद ए पर क्या कर रहे हो आप, पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, एनोड पर पहुंच जाएंगे। तो जितनी मैक्सिमम करंट फ्लो होनी होगी इसमें फ्लो कर जाएगी। तो क्या होगा कि ऐसा होगा कि पहले आप जब वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक टाइम के बाद जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस एनोड पर पहुंच जाएंगे तो करंट में क्या आ जाएगा, ये सैचुरेशन आ जाएगा। इस करंट को क्या बोलेंगे हम, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन, सैचुरेशन आ जाएगा। इस करंट को बोलते हैं हम सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस पोटेंशियल को उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। यहाँ नेगेटिव कर दिया और यहाँ पॉजिटिव कर दिया। जब नेगेटिव कर दिया तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो ये एनोड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ आने का अपोज करेगा, अपनी तरफ आने का अपोज करेगा। नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया, आई, तो करंट पहले तो इंक्रीज करी, लेकिन जब आपने नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है उनका अपोज कर रहा है। भाई किसके कारण इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच पा रहे हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचने क्या होंगे, कम होंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते चले जाओगे कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंचेगा। तो उस टाइम पर करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो धीरे धीरे करंट क्या होने लगेगी, आपकी डिक्रीज होने लगेगी। और एक टाइम ऐसा आया जहां पर आपकी फोटो करंट कितनी हो गई, जीरो हो गई। उस पोटेंशियल को, उस पोटेंशियल को जिस पर आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी, जीरो होगी, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसे हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है। अगर हम इसको एक इसका ग्राफ वैसे प्लॉट करें, कैसे हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल हो जाएगा बी, यहां से करंट बढ़ेगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, इंक्रीज करेगी, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यहां से बाद सैचुरेशन आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, माइनस बी नॉट, जिसे बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है। तो ये ग्राफ हो गए आपके किसमें, वोल्टेज, स्टॉपिंग वोल्टेज, वोल्टेज और करंट में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, जब हम वोल्टेज को रिवर्स कर दें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने कम होंगे, धीरे धीरे करंट कम होती चली जाएगी, और एक पोटेंशियल की वैल्यू जब हम बढ़ाते जा रहे हैं तो एक वैल्यू पर आकर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनोड पर नहीं पहुंच पाएगा। तो टोटल करंट फ्लो जो हो रही है, इलेक्ट्रॉन पहुंचने जीरो हो गए तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस वोल्टेज को जिस पर आपकी करंट जीरो हो जाए उसे बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल ऑन एनोड एट विच फोटो करंट बिकम जीरो। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इसकी बात करें तो कितना होता है, वी नॉट इक्वल टू के मैक्सिमम अपॉन ई। फोटो इलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी होती है, के मैक्सिमम अपॉन ई। इस वाले ग्राफ को मैं थोड़ा ढंग से सही से बना दूं, ये थोड़ा ऐसे बना है इरेज करके। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो पोटेंशियल जो करंट के फ्लो को बिल्कुल खत्म कर दे, करंट जिस पर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग